वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज जो हम लोग देखेंगे 80 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे। ठीक है, सॉरी 80 नहीं, 81 नंबर से 81 नंबर से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है 80 नंबर से, तो आज हम लोग देखेंगे 81 नंबर से। तो ध्यान दीजिए, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव दियर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। ध्यान दीजिए, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स व्यक्तियों का एक समूह, अपॉइंटेड माने जिन्हें नियुक्ति दी जाती है, टू हियर माने सुनने के लिए, एविडेंस माने सबूतों को, एंड गिव और देने के लिए, दियर माने अपने, वर्डिक्ट माने न्याय को, इन ट्रायल्स माने जो ट्रायल होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो ग्रुप होता है या बॉडी होता है जिन्हें हम लोग सबूत को सुनने के लिए और सबूत को सुनने के बाद अपने न्याय को देने के लिए लोगों को चुनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो एसोसिएशन होता नहीं, एसोसिएशन माने होता है संस्था, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। काउंसिल माने होता है सभा या परिषद, ये भी होगा नहीं। बार मीन्स होता है अदालत, ये भी होगा नहीं। जूरी होता है, जूरी का मतलब होता है आपका निर्णायक समिति। क्या बोलते हैं इसे? निर्णायक समिति, अर्थात इसी को बोलते हैं जजों के समूह कह सकते हैं, जजों के समूह को बोलते हैं जूरी। क्या बोलते हैं? जूरी, जो किसी भी मैटर को या किसी भी केस को सुनने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, उसी को बोलते हैं जूरी। क्या बोलते हैं? जूरी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको दिख रहा है, दिया हुआ है, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। अ पर्सन ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, डिसऑनेस्टली माने होता है बेईमानी तरीके से, प्रिटेंड माने दिखावा करता है, टू बी समबडी एल्स किसी दूसरे व्यक्ति को, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी तरीके से अपने आप को दूसरे व्यक्ति के रूप में दिखाता है, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स होता है ढोंगी, पाखंडी। ठीक है, इम्पीरियलिस्ट मीन्स होता है साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद होगा नहीं। और इम्प्रेशनिस्ट माने होता है प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट होता है। एम्प्लोरर माने प्रार्थी होता है, तो ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट माने हिंसक, स्टॉर्म माने तूफान। एक ऐसा तूफान जिससे हिंसा पैदा होती है, हिंसक होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेदर माने मौसम होता है, तो ये होगा नहीं। रेंस माने वर्षा होता है, तो ये होगा नहीं। ब्रीज माने होता है मंद हवाएं, तो ये होगा नहीं। टेम्पेस्ट माने होता है तूफान या आंधी, जिससे क्या होता है, घर द्वार जनमानस सब क्या हो जाते हैं? अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। क्या बोलते हैं? टेम्पेस्ट। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है, केयरफुल एंड थारो इंक्वायरी। केयरफुल माने सावधानी पूर्वक, एंड थारो माने पूर्ण तरीके से, इंक्वायरी माने जांच, तो सावधानी और पूर्ण तरीके से जांच करना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरव्यू माने होता है साक्षात्कार होता है, तो ये आप लोग जानते हैं, ये होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एग्जामिनेशन माने होता है जांच करना, तो जो परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन माने परीक्षा या जांच होता है, तो ये भी आपका होगा नहीं। एक्सप्लोर माने होता है खोजना, एक्सप्लोरेशन माने खोज होता है, तो ये भी होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, अ सिचुएशन एक ऐसी स्थिति, दैट माने जो, स्टॉप्स माने रोक देता है, एन एक्टिविटी किसी भी
क्रिया या प्रक्रिया को, फ्रॉम प्रोग्रेसिव माने प्रगति से। तो ऐसा स्थिति या सिचुएशन जो किसी क्रिया या प्रगति को रोक देता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाईपास। बाईपास माने होता है बाहर बाहर निकल जाना, या उपमार्ग होता है, ये होगा नहीं। ब्रिज, ब्रिज माने होता है में दरार पैदा कर देना या भेद देना, तो ये भी होगा नहीं। बॉटलनेक माने होता है अवरोध पैदा करना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवरोध पैदा करना, तो इसको बोलते हैं बॉटलनेक। डी नंबर देखिए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड माने होता है मूर्ख, तो ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है अ डिजीज, एक ऐसा रोग, विच माने जो, इज माने है, स्प्रेड माने फैल जाता है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसा रोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर फैल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस माने होता है छुआछूत से फैलने वाला रोग, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस माने होता है संक्रामक रोग जो फैल जाता है, इसमें भी छुआछूत वाले रोग होते हैं, लेकिन जो छुआछूत वाले रोग होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टेजियस। तो इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रामक रोग जो फैल जाता है, तो ये होगा नहीं, ये कॉन्टेजियस नहीं होते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी, तो ये होगा नहीं। एंडेमिक, एंडेमिक माने होता है स्थानिक, ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस माने होता है छुआछूत के द्वारा फैलने वाला बीमारी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। स्टडी माने अध्ययन करना, ऑफ एंशिएंट माने प्राचीन, सिविलाइजेशन माने सभ्यताओं का, तो प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करना, तो इसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, हिस्ट्री माने इतिहास होता है, तो ये होगा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो माने होता है व्यक्ति या मानव, पोलॉजी माने होता है विज्ञान, तो मानव विज्ञान, ये होगा नहीं। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी माने होता है मानव जाति विज्ञान या विशेष कल्चर वाले मानव जाति का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं एथनोलॉजी, तो ये भी होगा नहीं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातात्विक विज्ञान। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपका स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है एन एनिमल स्टोरी विथ अ मोरल, एक ऐसा जानवरों वाली कहानी जो नैतिकता देती है। जो क्या देती है? नैतिकता। तो नैतिकता देने वाले जानवरों की कहानी को बोलते हैं फैबल। क्या बोलते हैं? फैबल, जिसको बोलते हैं फैबल, फैबल को बोलते हैं नीति कथा। क्या बोलते हैं? नीति कथा या दंतक कथा कह सकते हैं इसको। एनेक्डोट, एनेक्डोट माने होता है नीति कथा, लेकिन वो जानवरों से रिलेटेड नहीं होता है, वो किसी भी कहानी को हम लोग बोल देते हैं एनेक्डोट। वैसे ही पैरेबल होता है, पैरेबल माने भी होता है कहानी, लेकिन ये भी आपका फैबल नहीं होता है, या एनिमल वाले कहानी नहीं होते हैं जिससे मोरल पैदा हो, या मोरल वाले कहानी नहीं होते हैं। टेल माने कहानी, ये भी होता है, ये भी आपका मोरल वाले कहानी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमारे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन। अ थिंग, ऐसी वस्तु, लाइकली जिसे संभवतः, टू बी इजली माने आसानी से, ब्रोकन माने तोड़ा जा सकता है। ऐसी वस्तु जिसे आसानी से तोड़ा जा सके उसको बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल माने होता है भंगुर, जो बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ए नंबर में दिया हुआ है वल्नरेबल। वल्नरेबल माने होता है कमजोर, जिसे आसानी से जीता जा सकता है, तो ये होगा नहीं। बी नंबर दिया हुआ फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल माने होता है लचीला, ये होगा नहीं। डेलिकेट, डेलीगेट माने होता है, डेलिकेट मीन्स होता है आपका व्यवहार कुशल,
जो व्यक्ति एकदम नॉर्मल होता है, कुशल होता है, व्यवहारिक होता है, उसको बोलते हैं डेलिकेट। तो ये होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है बॉडी ऑफ सिंगर्स, अर्थात गायकों के समूह। गायकों के समूह को क्या बोलते हैं? तो गायकों को समूह को बोलते हैं क्वायर। क्वायर बोलते हैं, बॉडी ऑफ सिंगर्स को हम लोग बोलते हैं क्वायर्स। और एक ये क्वायर होता है, इस क्वायर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ फोल्डेड सीट। ठीक है, अर्थात सीट फोल्ड किए हुए उसके ग्रुप को ही बोलते हैं क्वायर। जो हम लोग बुक वगैरह बनाते हैं या प्रिंट करते हैं तो उसमें जो फोल्डेड सीट होते हैं उनके समूह को बोलते हैं क्वायर। ठीक है, और एक होता है क्वायर। क्वायर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, नारियल का जट्टा। नारियल का जट्टा, ये क्वायर ऑप्शन नंबर ए में नारियल का जट्टा होता है, तो ये होगा नहीं। एक होता है क्वायरम। क्या होता है? क्वायरम। क्वायरम माने होता है निश्चित न्यूनतम संख्या। ठीक है, निश्चित न्यूनतम संख्या, क्वायरम जिसको बोलते हैं, तो ये भी होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।